समाजवादी पार्टी ने जमीनी नेता श्यामलाल पाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए श्यामलाल पाल जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। थैंक यू, आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, पद ग्रहण कर लिया है, बड़े पद पे हैं। चुनाव के बीच अचानक प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना, क्या मैसेज, क्या संदेश? चुनाव के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो नरेश उत्तम पटेल जी रहे हैं, इसमें लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यों में विशेष व्यस्तता होने की वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि इस समय हमें थोड़ा सा अवकाश दीजिए। तो ऐसे पीरियड में जो है, अब किसी न किसी कार्यकर्ता को तो जिम्मेदारी देना ही, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बूथ पर कार्य करने वाला जो हमारा प्रभारी अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बूथ पर होता है। उस चीज को हम लोग मजबूत करने के लिए संगठन के माध्यम से, क्योंकि भारत सरकार जो है और प्रदेश सरकार भी दोनों गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति बहुत दुराचार किया है। इनकी न तो शिक्षा के प्रति दिया है ध्यान, न तो रोजगार के प्रति ध्यान दिया है। किसान विरोधी है ही। आपने देखा कि जैसे पंजाब और हरियाणा के पूर्व उत्तर प्रदेश का किसान जो है दिल्ली में जाम किया था, अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर के। तो इस प्रकार से बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जनता भी इसको समझ गई है कि किसानों की दुगनी आय ये कभी नहीं दे सकते हैं, और नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते हैं जो 2 लाख की बात कही, और न तो किसी के खाते में कुछ आएगा। ये तमाम सारी चीजें इनके झूठ को, इनके भ्रमजाल को, इनके बहकावे को सब समझ गया है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। कहाँ पाते हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है इस लोकसभा के चुनाव में। कल जो चुनाव होगा ना, उसमें हमारे अंदाज से बीजेपी 0 पर रहेगी। हमारा इंडिया अलायंस नंबर 1 पर रहेगा। वो तो यूपी में 80 सीटों की बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या आंकड़ा है, वो कहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई? समाजवादी का पूरा आंकड़ा, झूठ बोलने वाले लोग 80 में 80 कौन पा सकता है? आप खुद समझदार हैं, मीडिया के लोग हैं। तो क्यों 400 पार के लिए मार कर रहे हैं? क्यों सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? ये जगह जगह जो है शासन और प्रशासन के लोग समाजवादी लोगों पर, कांग्रेस के लोगों के कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न पैदा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से एक जगह से दूसरे जगह में जो ये नफरत का बीज बो रहे हैं आज के चुनाव के पीरियड में, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब उसको रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए उसको, और निश्चित रूप से इसके लिए वो आगे चल रही है। जैसे कि हम लोग चुनाव में देख रहे थे, मोदी जी की गारंटी की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का जो पूरा समीकरण है वो बदल दिया गया है, और मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, इस तरीके की चीजें आ रही है। क्या है मंगलसूत्र? मंगलसूत्र बता मैं अपने परिवार के लिए, तो जो अपने परिवार के लिए मंगलसूत्र नहीं बना सकता है, तो औरों की क्या उम्मीद कर सकते हैं और लोग? तो ये तमाम सारी चीजें जो है भ्रमजाल है। और उस मंगलसूत्र वाले पर जीएसटी नहीं है, लेकिन आपकी सूती कपड़े पर, पढ़ाई पर, कलम पर, पेंसिल पर कितना बड़ा इनका जीएसटी है। तो इसलिए गरीबों की जो आवाज है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की जो समाजवाद की भावना है, उसको लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, और उसी के तहत हम लोग इस देश से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपका कुर्सी संभालते ही क्या बदलाव हम लोग देखने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, कार्यकारिणी के, उनमें भी कुछ बदलाव जल्दी दिखने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदला। माननीय प्रदेश अध्यक्ष की व्यवस्था की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, नहीं तो हम लोगों को खुद ही नेता है नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऐसा कुछ नहीं है, न तो उसमें कोई तब्दीली होगी। पूरी मजबूती से उसी तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, और हम लोग उस मिशन में कामयाब हो जो विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के और डॉक्टर लोहिया जी के और धरती पुत्र माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये आप प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर पद बाहर ग्रहण करके अभी दफ्तर से बाहर निकले हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब तक के 2 चरण हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली हुई है, और जो 5 और चरण हैं उनमें भी समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समझू।